पहले लोगों से गुहार लगाना, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लास्ट में फिर ये कह देना कि अब आप लोग इस मैटर को ख़त्म कर दीजिए क्योंकि मेरा पति मेरा देवता है। ये एज एक औरत होने के नाते मैं भी ये चीज़ कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ 110% कि जिस औरत का पति उसको अगर धोखा देगा ना तो उस औरत के चेहरे और आंखों का जो चमक होगा ना वो गायब हो जाएगा। तो हाँ भाई साहब, ये सारा स्क्रिप्टेड है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस छोटे से रोस्ट प्लस एक्सपोज वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो मैं आज आई हूँ एक सिंगल इंसान पे रोस्ट करने। वो सिंगल इंसान कौन है? ऐसा मत सोचिएगा कि उससे मेरी पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मैं बात कर रही हूँ भाभी जी की, मैं बात कर रही हूँ गोपी बहू की, मैं बात कर रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ उनकी बात। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं उनकी बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मैं जो बातें कर रही हूँ वो हवा में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद मैं सोची कि भाई बात तो बंदी का कहीं ना कहीं सही है। बंदी जो बोल रही है ना वो बिल्कुल फैक्ट बोल रही है, क्योंकि भाई साहब वो बंदी मतलब आप कह सकते हो कि उसकी दुश्मनी निकाल रही है, चाहे या कुछ ऐसा है वैसा है। तो देखिए, अगर वो दुश्मनी निकाल रही होती तो वो उस तरीके से बात करती, उस जगह पे खुद को नहीं रख के बोलती। अभी मैं बात कर रही हूँ, मैंने स्वाति सक्सेना का एक वीडियो देखा, अंकुश सक्सेना की वाइफ, जिसमें स्वाति ये कह रही है कि जब इनके घर में पूजा हुआ तो हम लोग गए। उससे पहले इनके घर में जब हम लोग गए थे तो वहीं बैठ के भैया जी ये प्लान किए थे। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अंकुश अपने वीडियो में बोला है। स्वाति का कहना है कि भैया जी बोले कि भाई ऐसे नॉर्मल थंबनेल लगाओगे, नॉर्मल वीडियो बनाओगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा करने से देखिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, कोई हम लोग को नहीं देखता है, कोई लाइक नहीं करता है, कोई कमेंट नहीं करता है, कोई लाइव में जुड़ता नहीं है, ना तो कोई सब्सक्राइब करता है। लेकिन इनके वीडियो देखिए, लाखों लाख व्यूज आते हैं, 5-5 लाख 6-6 लाख व्यूज आते हैं, मिलियन मिलियन है इनके व्यू। भाई साहब सच बात, दुनिया भी गंदगी ही देखना चाहती है। अच्छे लोगों का तो कहीं न तो कदर था, न कदर है, और ना तो भविष्य में आने वाले समय में किसी का कदर होगा। भाई साहब कभी कभी तो मन करता है ना कि हम लोग भी ये सब अच्छी अच्छी चीजें छोड़ दें और इसी गंदगी में खुद को गंदा कर लें। लेकिन क्या कीजिएगा, हर किसी का ईमान एक जैसा नहीं होता है। हम लोग वो लोग हैं ना जो सच देखते हैं ना तो अंदर से तिलमिला जाते हैं और अपना भड़ास, अपना जो होता है ना फैक्ट बोलने लगते हैं। इसी से हमारे रिश्ते हर किसी से खराब हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आके मैं भाभी जी के बारे में बोल रही हूँ तो भाभी जी के जितने भी चाहने वाले अंधभक्त होंगे वो मुझे गालियाँ देंगे, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, मेरे चैनल पे हो सकता है कि रिपोर्ट मार दें। क्योंकि मैंने ऐसा देखा, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे वीडियो पे रिपोर्ट मारे गए हैं। जो कि मैं बहुत बड़ी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, इवन मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, लेकिन फिर भी मारा गया। लेकिन मैं आज आप लोग को बता रही हूँ कि वो जो बोल रही थी उसकी बातें मुझे बहुत हद तक सही लगी। 100% तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि भाई मैं किसी को जब जानती नहीं हूँ तो उसकी बातों पे मैं 100% ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो बंदी खुद बोली कि ये लड़की मुझसे खुद फ़ोन कर जब मैं की कि क्या हाल चाल है तो भाभी जी बोलती हैं कि क्या ही बताऊँ यार, ऐसे ऐसे हुआ। तो वो तुम बोली कि तुम स्टैंड लो, तुम खुद के लिए कुछ करो। भाभी जी कहती हैं कि मैं अगर स्टैंड लूँगी तो तुम मेरा सपोर्ट करोगी? वो बोली हाँ करेंगे। उसके बाद देखिए 2 दिन के बाद भाभी जी ये सारी बातें भैया जी को बता देती हैं। भैया जी उल्टा ये सारे जितने भी क्रिएटर उनके घर गए हुए थे, सृष्टि, आयुष, ये और सारे लोगों को टारगेट करने लगते हैं कि तुम लोग जान के मतलब मेरी वाइफ को, जो गोपी बहू हैं, उनको तुम भड़का रहे हो। भैया जी एक बात बताइए, ये बात तो मैं शुरू से कह रही हूँ, मैं अंत तक कहूँगी कि मुझे भाभी जी के आंखों में
वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। जिसके साथ इतना बड़ा घटना घट जाएगा ना, वो इंसान पता है उठ के पानी तक नहीं पीता है। अगर आपको लगता है ना, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दूंगी, बहुत सारी ऐसी कहानियां आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। मैं सच बता रही हूँ, मतलब 3 साल 4 साल लोगों को लगता है खुद को रिकवर करने में, बातों को भूलने में, लेकिन हमारी भाभी जी को देखिए, मस्त। और मैं तो भगवान पे, मतलब मुझे तो भगवान पे लगता है कि भगवान आप कहाँ हैं। मैं मानती हूँ कि जगत भैया, जगत दीदी सब मिल के स्क्रिप्ट बनाए होंगे, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी आता है कि इस स्क्रिप्ट का हिस्सा कहीं ना कहीं भाभी जी भी हैं। चाहे वो किसी कारण से हो, या तो वो अपने पति के दबाव में ऐसा कर रही हो, या तो हो सकता है कि मतलब वो ऐसा चाह रही हो, रीजन चाहे जो कुछ भी हो। तो स्वाति ने जहां तक ये बातें बोली, बिल्कुल सही बोला कि अगर मैं कुछ अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूं तो लोग मेरे लिए क्या कर सकता है। अगर कोई ऐसे ही थोड़े आता है, कोई बुलाएगा तभी तो आता है। यहाँ तक कि ये बातें उनकी ननद भी बार बार कहती हैं कि वो खुद नहीं चाहती है कुछ करना, खुद नहीं चाहती है स्टैंड लेना, तो आखिर क्यों। ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इतनी छोटी सी बच्ची है, ऐसा तो नहीं। उस लेडी को ये भी पता है कि उसका जो भी चैनल है, जो भी पब्लिक है, पब्लिक की पूरी सिंपैथी अभी उसके साथ है, और वो पब्लिक के सिंपैथी के साथ ही तो खेल रही है, पब्लिक के इमोशन के साथ ही तो वो खेल रही है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, आने वाला जो भविष्य जो है ना, आने वाला जो वक्त होगा ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को दे के जाएगा तो उसी लेडी को दे के जाएगा। हाँ, दूसरा बात, स्वाति की एक और बात थी जो वो बोल रही थी कि भाई कोई भी औरत जब रोस्ट कर रही है, रिएक्शन दे रही है, तो आप लोग उसको रिपोर्ट मार दे रहे हो, आप लोग उसको गालियां दे रहे हो, आप लोग ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, उसको बहुत ही गंदे तरीके से ये कर रहे हो। तो एक बात बताइए, रोस्टिंग एंड रिएक्शंस चैनल तो बहुत सारे ऐसे मतलब हुए जिसको कि मतलब ये कंट्रोवर्सी के बाद बहुत सारे ऐसे चैनल वाले थे, बहुत सारे ऐसे मतलब रोस्टिंग वाले थे जो रोस्ट किए, इनको गालियां दिए, लेकिन भैया जी हर किसी को कुछ नहीं बोले। जैसे अलका जी थी, मोनिका जी आके इतना बड़ा बात बोली, उस दिन मोनिका जी रोई और रोने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जो कि सेकंड डे से मोनिका जी का जो बात था ना वो बिल्कुल बदल चुका था। अब पता नहीं, हो सकता है मैटर अंदर मैटरलाइज हो चुका होगा। सृष्टि आयुष, जो कि सृष्टि आयुष आज भी अपने बात पे अडिग है, वो आज भी मतलब बोले कि नहीं मेरी बातें नहीं होती, क्योंकि उनके हस्बैंड को इन्होंने बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया, और उनका यही कहना है कि मेरे लिए मेरे परिवार काफ़ी है। खैर उनकी बात बाद में करूँगी, फिलहाल स्वाति की बातें करती हूँ। फिर स्वाति बोली कि भाई जो चीज़ है सारा लोग बोला, वही चीज़ आकांक्षा भी बोली, फिर आकांक्षा को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। सही बात है। और जहाँ तक भैया जी, ये भी चीज़ें हैं कि आपको टारगेट बहुत जेंट्स लोग भी किए, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जो एक जेंट्स भी चलाते हैं, मैंने बहुत सारों का देखा है। तो आप उनसे जाके क्यों नहीं उलझे, आप हर बार किसी औरत को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। पहले तो आप जगत दीदी को किए, चाहे जो भी हो, जगत दीदी के साथ भले ही इंटरनली आपका जो भी हो, लेकिन ऊपर से तो आप उनको इतना बदनाम कर दिए कि जगत दीदी क्या, उनका एक जनरेशन, उनकी बेटी भी सच पूछिए तो सरवाइव करने में थोड़ा तो मुश्किल होगा। भले ही अब उनको अपनी इज्जत की ना पड़ी हो, लेकिन इज्जत वाले जो होते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाए, उसके बाद नीतू भोपाली, उसके बाद आपने सृष्टि आयुष, फिर आकांक्षा, मतलब बहुत लेडीज को आपने टारगेट किया, आपने किसी एक जेंट्स को टारगेट नहीं किया। अंकुश को से थोड़ी सी आपकी हुई भी, फिर पता नहीं वो मैटर कैसे शांत हो गया, अचानक से लगा कि वो मैटर गायब हो चुका। भैया जी आप कभी भी किसी मर्द को टारगेट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, दूसरा चीज की ये स्वाति बोली कि भैया जी यहाँ तक बोले कि अगर इस टाइप से नहीं हो, हम अगर ये करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे। अब पता नहीं वो क्या ऐसा कारण है, इसे तो भैया जी बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन क्यों ऐसा बोले भगवान जाने। लेकिन एक बात जान लीजिए,
गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा ना हमेशा निकल जाता है गलत चीज़ों में ही। आज आपको भले ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य बहुत खराब होगा जिस टाइप से ये आप कर रहे हैं। तीसरी चीज़ कि वो बोली कि भाई कोई भी औरत अगर बोलती है आपके फैमिली के अगेंस्ट, तो आप लोग पूरी फैमिली आ जाते हैं दल बल के साथ। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब आपका भाई किसी बाहर की औरत को गाली देता है तो आप लोग सब लोग मिल के एक दूसरे को ये करने लगते हैं, चढ़ जाते हैं उस पर। लेकिन जब आपका भाई आपकी भगनी को मतलब ऐसे बोला, आपकी भगनी आपकी बेटी को बोला, इवन आपके मतलब जो दामाद है वो यहाँ तक बोले कि अब मैं सामने आ जाएगा तो मैं जूता खोल के मारूंगा, मैं उसे खुद ही सारे रिश्ते तोड़ती हूँ, तब आंटी जी का एक भी ब्लॉग काहे नहीं आया? क्यों आंटी जी एक भी ब्लॉग नहीं बनाई कि मतलब नहीं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, या फिर मेरी बेटी की साइड से या बेटा किसी की, आंटी जी का इस पे कोई ब्लॉग नहीं आया। अदरवाइज आंटी जी छोटा छोटा बात पकड़ पकड़ के ब्लॉग बनाती हैं। इनका भाई जो है प्रिंस, वो भी कम नहीं है, वो भी इसी टाइप से करता है। अंकल जी भी हैं, वो भी ज़रूरत पड़ने पे ब्लॉग में आते ही आते हैं। ज़रूरत पड़ने पे क्या, तो ऑलमोस्ट में तो अब आ ही जाते हैं आंटी के साथ। तो ये चीज़ें कहना कि भाई नहीं, तो स्वाति की जो भी बातें थी ना बिल्कुल सही लगी मुझे। और देखिए गोपी बहू की बातों से तो मैं कभी ना तो सहमत थी ना आज हूँ। और मैंने ये चीज़ देखा कि भाई स्वाति जो भी बोल रही है, पता नहीं क्यों मैं अंदर से बता रही हूँ, भगवान हर किसी के अंदर है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये लड़की कहीं दर्द में है, पेन में है या परेशानी में है। बाकी आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रोस्टिंग एंड एक्सपोज के साथ। राधे राधे।